हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरसीसी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 5 जिसका नाम है बच्चों चुंबकत्व एवं द्रव, इस चैप्टर का जितने भी 2 मार्क्स क्वेश्चन अभी भी आए जो 2 नंबर में पूछे गए हैं एग्ज़ाम में और पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस को जो है कलेक्ट करके इन वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि चुंबकीय बल रेखा से आप क्या समझते हैं, इनके 2 मूल गुणों को लिखें। देखिए, चुंबकीय बल रेखा जो है ना, बिल्कुल विद्युत बल रेखा से थोड़ा अलग है। विद्युत बल रेखा में क्या होते हैं कि ये धन आवेश से निकलते हैं और ऋण आवेश पे विलीन हो जाते हैं। हम लोग पढ़े थे विद्युत में। लेकिन चुंबकीय बल रेखा जो है ना बच्चों, चुंबक के एन ध्रुव हो गया और एस ध्रुव हो गया, एन ध्रुव से निकलते हैं और एस ध्रुव की ओर विलीन हो जाते हैं। देखिएगा, चुंबकीय बल रेखा में क्या है कि वैसी चुंबकीय बल रेखा एक वैसी काल्पनिक रेखा है बच्चों जो एन ध्रुव से निकलता है चुंबक के और एस ध्रुव पर विलीन हो जाता है। यह एक बंद लूप बनाती है। विद्युतीय बल रेखाएं हैं जो धन ध्रुव से निकलता है और ऋण ध्रुव पर विलीन हो जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, इसको आप आंसर कर लीजिएगा कि चुंबकीय बल रेखा एक वैसी काल्पनिक रेखा है जो चुंबक के एन ध्रुव से निकलकर एस ध्रुव पर विलीन हो जाती है। चुंबकीय बल रेखा ही चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ सबको पूछेगा, चुंबक की परिभाषा के बाद पूछेगा बच्चों कि गुण लिखिए। गुण, चुंबकीय बल रेखा के गुण। तो सबसे पहला गुण है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक बंद लूप बनाती है। देखिए लिख देते हैं, चुंबकीय बल रेखा हमेशा एक बंद लूप बनाती है। दूसरा गुण है बच्चों कि चुंबकीय बल रेखा भी विद्युत बल रेखा की तरह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो बोलेंगे चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो फिर से आइए, चुंबकीय बल रेखा क्या है तो इसे बताएंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं वैसी काल्पनिक रेखा है जो चुंबक एन ध्रुव से निकलता है और एस ध्रुव पर विलीन हो जाता है। और इसका गुण बोलेंगे तो एक बंद लूप बनाती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसका मान मात्रक लिखिए। देखिए बहुत सिंपल है, इसका आंसर जब करेंगे उत्तर, तो बच्चों एक चुंबक को हम रखते हैं किसी स्थान पे, मान लीजिए एन ध्रुव है और एस ध्रुव है, ये एच हो गया। तो ये चुंबक का प्रभाव जितना दूर तक पड़ेगा बच्चों, जितना दूर तक पड़ जाए, इन सभी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। बोलेंगे बच्चों कि किसी चुंबक को किसी स्थान पर रखते हैं तो उसका प्रभाव जितना चारों ओर सीमित क्षेत्र तक पड़ेगा, इन चारों ओर सीमित क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं बच्चों। कोई आपसे पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर Km/r²। मान लीजिए कि कहीं पर एक ध्रुव है और इस ध्रुव से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान पूछेगा चारों तरफ, तो B का मान होगा Km/r², जहाँ K क्या है बच्चों, चुंबकीय नियतांक है, इसका मान ऑलरेडी होता है बच्चों B बराबर आप बोल सकते हैं μ0/4π और m/r²। इनका मात्रक की बात करें बच्चों तो मात्रक होते हैं टेस्ला टी।
तो इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में क्वेश्चंस आते रहते हैं। सबसे पहले बोले फिर से देखिए ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र आप क्या समझते हैं? हम बोलेंगे कि चुंबक को किसी स्थान पर रखते हैं तो उसका प्रभाव जितना चारों ओर सीमित क्षेत्र तक पड़ती है, उन क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? उसका मान होता है Km/r² या फिर μ0/4πm/r², मात्रा होता है बच्चों टेस्ला। हाँ बच्चों, तो एक प्रश्न संख्या 3 इस चैप्टर 5 का, चुंबकीय फलक से आप क्या समझते हैं? इसका मान तथा मात्रक लिखें। देखिए बच्चों, चुंबकीय फलक किसे कहते हैं? मान लीजिए कि कोई काल्पनिक सतह है, यदि इस सतह को चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र इस सतह को काटता है, कल्पांशीय क्षेत्र बच्चों ds है, तो चुंबकीय बल रेखाएं, जिसको चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र दर्शाती है बच्चों, चुंबकीय बल रेखा जिस सतह को काटती है या काटता हुआ प्रतीत होती है बच्चों, उस सतह को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, परिभाषा यदि आपसे कोई पूछे तो बोलेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं जिस सतह को काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है, उस सतह को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए कि चुंबकीय सतह से चुंबकीय क्षेत्र थीटा कोण पर बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का मान जो होगा डी साई बराबर होगा बच्चों b ds cos थीटा। ये चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा। चुंबकीय फ्लक्स एक सदिश राशि, आप इसको बोल सकते हैं वेक्टर b डॉट वेक्टर ds। चुंबकीय फ्लक्स का ये मान हो गया बच्चों। मात्रा की बात करेंगे बच्चों, तो मात्रक होंगे इसका वेबर, वेबर। तो उम्मीद करते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका मान मात्रा क्या है। परिभाषा बहुत सिंपल है, देखिए लिख लीजिएगा आप लोग। हम फिर से बोल दे रहे हैं आप लोग को कि चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस सतह को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस सतह को हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। इसका मान मात्रा। हाँ बच्चों, तो आइए प्रश्न संख्या 4 चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका मान मात्रक बीमा लिखिए। देखिए ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसे जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं बच्चों, आपको सब एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से प्रॉपर तरीका से चैप्टर बाय चैप्टर 2 नंबर 5 नंबर करके नोट्स बनाते जाइए। देखिए बच्चों, और इसको अपने तरीका अपने भाषा में लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? मान लीजिए बच्चों कि एक चुंबक है, इनका चुंबकीय ध्रुव N है और S है, इनकी ध्रुव शक्ति M है और इनके बीच की दूरी 2L है, क्योंकि L और L टोटल दूरी हो जाएंगे बच्चों 2L। चुंबकीय आघूर्ण का परिभाषा होगा बच्चों कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव के, चुंबकीय आघूर्ण को इंडिकेट करते हैं M से, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव का परिमाण M और इनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल को हम लोग चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। फिर से देखिएगा बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव का परिमाण N हो या S, उनका परिमाण और उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल को हम लोग बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय ध्रुव शक्ति का मात्रा होता है एम्पियर मीटर और लंबाई का होता है मीटर। बच्चों इसका मात्रा हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर से देखिए, यदि आपसे कोई परिभाषा पूछे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, बोले किसी चुंबक के एक ध्रुव के ध्रुव शक्ति का परिमाण और उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, अर्थात M बराबर M × 2L और इसका मात्रा हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन से चुंबकीय बल आघूर्ण क्या है, इसका मान मात्रक लिखें। देखिए बच्चों, सिंपल प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए चुंबकीय क्षेत्र है, मान लिया जाए चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को N है S है, इसको घुमाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा बच्चों, घुमाने में किया गया कार्य को हम लोग चुंबकीय बल आघूर्ण कहते हैं। अर्थात चुंबकीय बल आघूर्ण को इंडिकेट हम लोग टाउ से करते हैं। टाउ बराबर होता है बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन S से N की होता है, इसको इंडिकेट M से करेंगे बच्चों। कोण थीटा है तो बोलेंगे टाउ बराबर वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। इसको आप एक तरीका से और परिभाषित कर सकते हैं
किसी चुंबक चुंबकीय आघूर्ण M चुंबकीय क्षेत्र B के सदिश गुणनफल को चुंबकीय बलाघूर्ण कहते हैं। अर्थात वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B, अर्थात वेक्टर टाउ बराबर हो जाएगा बच्चों, इसको लिखेंगे तो MB साइन थीटा। मतलब समझ लीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य को हम लोग चुंबकीय बलाघूर्ण टाउ कहते हैं। इसका मात्रक होता है बच्चों न्यूटन मीटर। तो उम्मीद करते हैं ये 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 5 क्वेश्चन जो चुंबक का इस चैप्टर का है बच्चों, वो आपको हम लोग क्लियर करवा दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको आते रहे और घर में मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। बच्चों देखिए बहुत कम समय है, 5 महीने बचा हुआ है। 5 महीने इतना मन लगा कर पढ़िए ताकि इन 5 महीने का प्रभाव आपके लाइफ में अगले 5 साल तक रहे। थैंक यू।